जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद की दिव्य कथा में। पिछले भाग में हमने प्रहलाद की अखंड भक्ति और भगवान नरसिंह अवतार की महिमा सुनी। अब हम सुनेंगे समुद्र मंथन, वामन अवतार तथा इंद्र बलि प्रसंग, जो भक्ति पथ और धर्म के अद्भुत रहस्य को उजागर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की लिंक आप तक लगातार पहुंच सके। देवासुर संग्राम और इंद्र की पराजय। सप्तम स्कंद के पश्चात असुरों का बल फिर बढ़ गया। इंद्र सहित देवगण परास्त हो गए। सभी देवता ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रभु ने कहा, समुद्र मंथन करो, अमृत प्राप्त कर देवता पुनः शक्तिशाली होंगे। तो शुरू होता है क्षीर सागर का मंथन। देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत मथनी, वासुकी नाग रस्सी बना। जब मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। सभी घबराए और शिवजी द्वारा विषपान किया गया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। महादेव ने करुणा दिखाते हुए विष को कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नील हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अमूल्य रत्नों की वर्षा। मंथन से अद्भुत वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और चंद्रमा। देवता और असुर विभूतियों को लेते गए। फिर प्रकट हुई लक्ष्मी जी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंततः धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मोहिनी रूप। असुर अमृत छीनने लगे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, अद्वितीय रूपवती नारी का। मोहिनी ने असुरों को आकर्षित कर अमृत देवताओं को पिला दिया और इसी से देवताओं की विजय हुई। अब आती है कथा वामन अवतार और बलि की परीक्षा। अष्टम स्कंद का मुख्य प्रसंग है वामन अवतार। बलि की दानशीलता। समुद्र मंथन के बाद असुरराज महाबली ने पुनः देवताओं को पराजित कर तीनों लोक जीत लिए। वह यज्ञ कर रहा था। देवताओं ने भगवान से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया। वे यज्ञ सभा में पहुंचे। वामन ने कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि दान दे। बलि ने सहज भाव से वचन दिया। गुरु शुक्राचार्य ने रोका, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है, सोच समझकर वचन दे। पर बलि ने कहा, वचन से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और दान का संकल्प किया। विराट रूप और 3 पग भूमि। तुरंत वामन ने विराट रूप धारण किया। पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे से समस्त आकाश नाप लिया, तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। भगवान बोले, बलि, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना शीश झुका दिया। प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बनाया और कहा, तुम्हारी दानशीलता अमर रहेगी। मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल रहूंगा। धर्म और भक्ति का संदेश। अष्टम स्कंद की कथाएं हमें सिखाती है समुद्र मंथन सहयोग और संतुलन का प्रतीक। देव असुर मिलकर ही अमृत पा सके। दूसरा, शिव जी का नीलकंठ स्वरूप, दूसरों के दुख को स्वयं सहने का आदर्श। तीसरा, मोहिनी लीला, माया की शक्ति और ईश्वरीय चातुर्य। चौथा, वामन अवतार, दान, वचन पालन और अहंकार त्याग की महिमा। बलि ने राज्य खोकर भी अमर यश पाया। बलि और भगवान का संवाद क्या कहता है? भगवान ने कहा, हे बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। बलि ने उत्तर दिया, प्रभु, राज्य, धन, शरीर सब नश्वर है। आपका चरण स्पर्श ही सच्ची संपत्ति है। तो साथियों, आज हमने सुना समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति, शिवजी का नीलकंठ रूप, मोहिनी अवतार की लीला
और वामन भगवान का अद्भुत चरित्र। संदेश स्पष्ट है, सहयोग, वचनबद्धता और अहंकार त्याग से जीवन में अमृत का अनुभव संभव है। अगले भाग में हम नवम स्कंद की दिव्य कथाएं सुनेंगे। जय श्री वामन देव, जय श्री हरि।